मुझे अपने बार बार ना अपने हस्बैंड से मांगना ना पड़े कि मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं आज से 5 साल पहले ना कुछ भी नहीं थी, सिर्फ घर संभालने के अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। चलो 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 हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30 और कल रात को मैं 12 बज गया था सब कुछ वाइंड अप करते करते। मतलब वाइंड अप तो नहीं किया, मतलब थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो नीचे से आके हमें करीब 12 बज गया था। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि काम करने के साथ साथ ना जब घर को मैनेजमेंट करना होता है तो कितना टफ़ हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि कल का जो काम इतना ज़्यादा हो गया था, उसके बाद ना घर को मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी। तो वही मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ कि अभी मुझे कितना काम करना है। अभी आप ये देख रहे हो, ये पूरा स्टेशन भरा हुआ है। कल रात को इतना लेट हो गया था तो अभी पूरा ये स्टेशन क्लीन करना है। और ये हमने कल कपड़े धोए थे तो ये सारे कपड़े अभी मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखे, तो ये सब फ़ोल्ड करके रखने हैं। कल सूरज जी सब्ज़ी लेकर आए थे तो ये यहाँ पे अभी रख दिया है, तो ये सारा फ्रिज में सेट करना है। कल मैं रेडी हुई थी तो बैंगल्स मैंने यहीं निकाल के रख दिए। मतलब आप ये देख रहे हो ना कि इतनी सारी चीज़ें, जब घर को भी संभालना होता है फिर काम भी देखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट करनी होती हैं। बट सच बताऊं कि हार्ड वर्क यही होता है कि आप अपने काम के साथ साथ आप ये सब भी मैनेज कर रहे हो, तो यही हार्ड वर्क है। अगर आपने ये फेज़ क्लियर कर लिया तो आप बहुत आगे बढ़ते हो। तो बस अभी मेरा यही है कि घर भी देखती हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मेकअप्स वगैरह होते हैं मेरे, फुल डे भी होते हैं। अभी तो सीज़न शुरू होगा तो पूरा पूरा दिन मेरा काम चलेगा। तो उस टाइम पे भी मुझे ना बहुत अच्छे से अपने टाइम का मैनेजमेंट करना होता है और अपने घर का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सोच के रखना पड़ता है कि मुझे इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ तो मुझे कैसे अपने घर को भी ठीक से रखना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चलती हैं मेरे। बाल कटवाए और अच्छा। बड़े हो रहे हैं। मुझे सच में बड़े बाल नहीं पसंद है, लेकिन मैं वहाँ जाने से और वहाँ चूँकि टाइम वेस्ट होता है इसलिए बचता हूँ। लेकिन आज छुट्टी भी है तो सोच रहा हूँ कि बाल कटाया था। मुझे बड़े बाल बिल्कुल नहीं पसंद है, कपड़ा कटेगा साफ करेगा। और ये घर आके मेरे साथ काम कौन कराएगा, अब ये बताओ। तो अभी वेटिंग में रखो इसको, हाँ करवाते हैं। ठीक है। अभी बाल कटवाना जरूरी सुबह से, वरना भीड़ लग जाएगी फिर और टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो जल्दी आप जाओ और फिर जल्दी आओ। और जब से ये नाम नहीं बना था, ये वर्षाज़ का जो नाम है, इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। तो ये जब मैं काम करती हूँ तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं मिलती। मैंने इतने सारी मेहनत की है पूरे 5 सालों में। आज से 5 साल पहले ना कुछ भी नहीं थी, सिर्फ घर संभालने के अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई 500 रुपये भी मैं अर्न कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 500 रुपये अर्न करने के लिए भी ना मैं 10 बार सोचती थी कि भाई करना क्या है, मुझे करना क्या है, ऐसा क्या करूँ जो मेरे पास अर्निंग हो, अपना सेल्फ डिपेंड रहूँ मैं अपने ऊपर। मुझे अपने बार बार ना अपने हस्बैंड से मांगना ना पड़े कि मुझे इतने पैसे चाहिए या इतना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मांगने में, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जो हस्बैंड है, अपने जो साथी है, उसका आप अपने हस्बैंड का साथ भी तो नहीं दे पा रहे ना। कि मैं खुद से अर्न नहीं कर पा रही हूँ तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होंगी फ्यूचर में, तो मैं वो सोचती थी कि भाई मैं उनका साथ नहीं दे पा रही हूँ। तो ये भी मेरे को फ़ील होता था कि वो मुझे इतना अर्न करके देते हैं तो मैं भी साथ के साथ ही उनके साथ में ऐसा रहे कि बराबरी पे, कि फाइनेंशियली मैं भी कुछ उनके लिए कर पाऊँ। तो ये चीज़ें भी मेरे दिमाग में चलती थी, तो आज वो चीज़ बहुत सही है। कुछ लड़कियां ना मुझसे पूछती हैं कि मैम आपने ये ग्रो कैसे किया और आप ये कैसे कर पाई हो। तो इस चीज़ के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बस आराम करने से कुछ नहीं होता कि आपने एक दिन मेहनत की और दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपको कंटिन्यूसली, आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। मतलब जिस दिन आप ये मत सोचिए कि आपने इतना ये लेवल क्रॉस कर लिया तो इसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। मेहनत आपकी चलती रहेगी।
मेहनत तो हमेशा चलती रहती है, बस ये होता है कि आप जो जितना चाह रहे हो वो आपको मिलता चला जाता है और उस खुशी में आप काम करते चले जाते हो। तो यही चीज़ मेरे साथ है। सो फाइनली हो चुका है मेरा काम कंप्लीट और अभी हम जा रहे हैं डी-मार्ट। नवमी का सामान लेके आना है और नवमी की पूजा होती है तो वो सामान लेके आएंगे। और आप ये देख सकते हैं स्टेशन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए और पूरा मैंने घर को मैनेज कर दिया है, क्योंकि कल के मेरे काफ़ी सारे मेकअप्स हैं और कल मेरे इवनिंग में मेकअप हैं और नीचे प्रोग्राम के लिए आज मैं रेडी होंगी। तो आज मैं क्या पहन रही हूँ वो आपको शाम को पता चलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से 2-3 दिन अगर मेरे मेकअप्स होते हैं ना तो करीब एक पूरा दिन लग जाता है मुझे अपने घर को संभालने में, क्योंकि अगर 2-3 दिन लगातार मैंने अपना घर नहीं देखा इतना फैल जाता है, ऐसा लगता है पूरा दिन भी नहीं ख़त्म होता मेरा काम, इतना हो जाता है। वो तो बस कल ही मैंने नहीं देखा है तो कल ही नहीं देखा तो सोचिए कि बस मतलब मुझे आधा दिन लगा है पूरा समेटने में, घर को मैनेज करने में। लेकिन अगर मेरे लगातार 2-3 दिन के मेकअप्स होते हैं तो फिर मैं घर को 3 दिन का हिसाब से मान के चलिए कि पूरा दिन चला जाता है मेरा उसको मैनेज करने में। सो अभी फ़िलहाल हो चुका है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने डिनर करके हम लोग हो गए हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं नीचे। सो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, 8:30 हो रहे हैं। तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो है ये ब्लैक एंड वाइट की साड़ी। ये साड़ी मतलब जो नाइट पार्टीज़ होती हैं, डांडिया नाइट होती है, क्योंकि अब 3 दिन प्रोग्राम वाला डे है हमारा। तो कल भी मैंने कुछ ऐसा ही लुक रखा था कि जैसे डांडिया लुक जो होता है। सो मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा आज का लुक ब्लैक एंड वाइट साड़ी में। और आज मैंने बैंगल्स भी ऐसे डाले हैं वाइट एंड ब्लैक में दोनों, बहुत प्यारा लग रहा था कॉम्बिनेशन ना इसके साथ में। मतलब बहुत इजी है, आपको ना कुछ भी नहीं सोचना कि आपको बैंगल्स क्या पहनने और किस तरीके से पहनने। अगर आपके पास प्लेन बैंगल है ना तो आप कैसे भी मिक्स मैच करके 2-3 कलर को भी मिक्स करके आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप ऐसे देख सकते हो अभी जो मैं पहने हूँ ना तो कितना प्यारा लग रहा है ये लुक। सो आप भी ऐसे प्लेन बैंगल्स आप पहन सकते हैं। और अभी चलते हैं नीचे। सो चले चलते हैं चलो 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 चलो। नारायणाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः। सो फाइनली आज माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और बहुत सुंदर लग रही है माता रानी। तो ये देखिए, सो आज सप्तमी है और सप्तमी वाले दिन इनके दर्शन कराए गए हैं। आज ही इनका चेहरा दिखाया गया है, तो मुख पे से जो पर्दा था वो हटाया है और आज माता रानी के हमने दर्शन किए हैं। आज सप्तमी है तो सप्तमी वाले दिन। सो आज भी यहाँ जो सेकेंड डे है प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम उस तरफ चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस तरफ हमारे प्रोग्राम रहते हैं और इस तरफ माता रानी का ये मंदिर सजा हुआ है। यहाँ पर शाम में 8 बजे 7:30 या 8 बजे आरती होती है और उसके बाद फिर उस तरफ प्रोग्राम चलते हैं। तो आज कर लिए हैं माता रानी के दर्शन। सो कल का दिन और है अष्टमी का, कल अष्टमी रहेगी और फाइनल डे रहेगा प्रोग्राम का और फिर उसके बाद डांडिया नाइट रहेगी। और यहाँ पर हैं हनुमान जी। सो फ्रेंड्स इस सोसाइटी की ख़ास बात ये लगती है कि यहाँ पर माता रानी से लेके जितने भी त्यौहार होते हैं मिलजुल कर बनाए जाते हैं और यहाँ इतना चहल पहल रहती है त्योहारों पे कि आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील होगा ही नहीं। आपके परिवार वाले नहीं हैं या आप अपने परिवार से दूर हैं लेकिन आपको
आपको लगेगा नहीं कि आप अपने परिवार से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के प्रोग्राम मनाते हैं। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो, खुशहाल समृद्ध आपको जीवन 9 देवियां प्रदान करें और हमेशा आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। हैप्पी नवरात्रि। सो अभी बहुत थक चुके हैं और फिर से हमारे पीछे अहान आ गया है बाय करने के लिए। हाँ। कैसा लगा नीचे जाके अहान? बहुत, मेरी जान निकाल दी मैंने अपनी। कैसे? भागने की। बहुत खेलते हो तुम। मैं सबसे ट्राई करके देखा, लेकिन एक बच्चे ने तो मैं हार भी गया। अच्छा। उस पे भी वही थे, लेकिन वो तो बीच में नहीं थे, साइड में था वो। अच्छा। उसका बीच का जो गोल था। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।